अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए आपका मेजबान अब्दुल रहमान हाजिर खिदमत है। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। रवां साल की छठी गैस डिस्कवरी रिकॉर्ड की गई है और यह हुई है जिला सजावल सिंध के अंदर। 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना से हासिल हो रही है। एक बड़ी डिस्कवरी निस्बतन पाकिस्तान के हिसाब से कंसिडर की जा सकती है। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर हमारे जनूबी पंजाब के भाइयों के लिए, जो मुल्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था, जिसे परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहते हैं, उससे डबल कर दिया गया है। साइज में वो डबल हो गया है। इससे ज्यादा लोग वहां अकोमोडेट किए जा सकेंगे और लोगों के पास जो साल साल का टाइम था ऑपरेशन का, वो कम हो जाएगा। इस डेवलपमेंट को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं जिला सजावल सिंध के अंदर, जहां पर शाह बंदर ब्लॉक वाक़ है। वहां पर रवां साल की छठी गैस डिस्कवरी हुई है और ये वेल था जिम ईस्ट 10-1। इसके अंदर 2545 मीटर तक जमीन में गहराई तक जाया गया और 13.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां से हासिल हुई है। इसके अलावा 236 बैरल तेल भी हासिल हुआ है। पाकिस्तान के हिसाब से मैं हमेशा कहता हूं 10 मिलियन क्यूबिक फीट से जो बड़ी गैस डिस्कवरी है किसी एक वेल से, वो बड़ी गैस डिस्कवरी है हमारे लिहाज से। हम इसको गल्फ से कंपेयर नहीं कर रहे, वहां पर निस्बतन बड़ी गैस डिस्कवरीज हर वेल से हो रही हैं। तो इस ब्लॉक में होने वाली ये दूसरी गैस डिस्कवरी है। इससे पहले 2018 में एक डिस्कवरी हुई थी, बिनारी 10 नाम का ब्लॉक जो था वेल, और उससे 9 मिलियन क्यूबिक फीट गैस डिस्कवर हुई थी। तो निस्बतन नया ब्लॉक है जहां पर अभी डिस्कवरी शुरू हुई है। एक जो इलाका गैस की डिस्कवरी के लिए मुख्तस किया जाता है उसे ब्लॉक कहते हैं, फिर उसमें कई कुएं खोदे जाते हैं। तो इस शाह बंदर के ब्लॉक में अभी तक सिर्फ 2 कुएं खोदे गए हैं जो कि गैस डिस्कवर करने में कामयाब हुए हैं। वैसे रवां साल की बात करें तो हमारे यहां अब तक इन 6 कुओं की डिस्कवरी को मिला लें तो 53 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इन 6 डिस्कवरी से हासिल हुई है, जो कि 5.5 लाख घरों की जरूरियात के लिए काफी है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग खत्म हो गई है। जिस साइज की डिस्कवरी हो रही है इससे कम से कम 5 गुना ज्यादा डिस्कवरीज हमें चाहिए अगर हमने मुल्क के अंदर गैस की लोड शेडिंग खत्म करनी है। वरना ये होने वाली नई डिस्कवरीज बमुश्किल पाकिस्तान के घटती हुई गैस की प्रोडक्शन को ही टॉप अप कर पाएंगी। यानी हर साल हमारी पुरानी गैस फील्ड से जो पैदावार आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली कम हो रही है, ये नई डिस्कवरी सिर्फ उस कम होती पैदावार को तो पूरा करेंगी जो हमारी डिमांड बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के सबब, कमर्शियल सेक्टर आने के सबब, इंडस्ट्री के सबब, उससे पूरा नहीं करने के काबिल। तो ये मामलात हैं पाकिस्तान में गैस डिस्कवरीज के। वैसे रवां साल पाकिस्तान ने पिछले साल की निस्बत आधे कुएं खोदे हैं। तो आधे कुएं खोदे हैं तो डिस्कवरीज भी आधी हुई हैं। अगर हम इससे डबल कुएं खोदते तो यही 6 डिस्कवरीज अब तक 12 डिस्कवरी हो जाती। ये नई डिस्कवरीज पीपीएल नामी कंपनी ने की है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने, जो कि पाकिस्तान में 1950 से एक्सप्लोरेशंस कर रही है और अब तक 100 गैस की डिस्कवरीज पाकिस्तान में कर चुकी है। इस कंपनी ने सिर्फ पिछले साल 7 गैस की डिस्कवरीज की थी, जहां सिर्फ एक कंपनी ने एक साल में 7 गैस की डिस्कवरीज की, जहां रवां साल में सारी कंपनीज ने मिलकर अब तक सिर्फ 6 गैस डिस्कवरीज दी हैं और अभी ये साल खत्म होने में सिर्फ 1.5 माह बाकी है। मैक्सिमम हम 1 नहीं तो 2 और डिस्कवरीज कर लेंगे और वो कुछ भी नहीं होंगी, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। और ये मुल्क के अंदर वेल्स खोदने की तादाद क्यों कम हो रही है? हुकूमत ने गैस तेल ढूंढने वाली कंपनियों के 1200 अरब रुपए से जायद देने हैं। हुकूमत दबा कर बैठी है। जब उन कंपनीज के पास कैपिटल नहीं होगा, कैश नहीं होगा, अपने ही पैसे नहीं होंगे, उनसे ली हुई गैस हुकूमत ने बेच दी, हमसे पैसे ले लिए, उससे अपने कर्जे उतार लिए, खसारे पूरे कर लिए। लेकिन जिन कंपनीज से गैस ली थी उनको पैसे न दिए तो उन्होंने अपने यहां नए एक्सप्लोरेशन के वेल खोदना ही छोड़ दिए। या पहले 10 खोदने थे, वहां 3-4 खोदे। तो जहां पहले 10 से 3 डिस्कवरीज होनी थी, वहां 3-4 से 1 डिस्कवरी हुई। क्योंकि पाकिस्तान में औसतन जो सक्सेस रेशियो है वो 33% है। यानी कि हम 3 कुएं खोदते हैं तो 1 में अल्लाह ताला हमें गैस डिस्कवरी दे देता है। तो जब हम 10 कुएं खोदेंगे तो हमें 3 गैस डिस्कवरीज मिलेंगी। अगर हम 20 कुएं खोदेंगे तो हमें 6 गैस डिस्कवरीज मिलने की उम्मीद है। यह प्रोपोर्शन होती है किसी मुल्क में
कितने कुएं खोदने के बाद गैस या तेल मिलता है। इंटरनेशनली 100 कुओं में 14 कुएं जो हैं वो गैस या तेल के निकलते हैं। अल्लाह ने हमारी शरह तो 30 से 33% रखी है और सिंध में ये शरह माशाल्लाह चंद कंपनीज की तो 70% है। यानी अगर वो 10 कुएं खोदती हैं तेल गैस ढूंढने के लिए तो उनमें से 7 के अंदर तेल और गैस इस मिकदार में निकल आता है कि वो कमर्शियली वायबल होता है। लेकिन इतनी मिकदार में होता है कि उसको निकालने की कॉस्ट वहां से निकलने वाले तेल से कम होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तेल तो निकल आया लेकिन वो थोड़ी मिकदार में है, गैस थोड़ी मिकदार में है कि उसके ऊपर जो कॉस्ट लगनी है उससे कम मालियत का तेल निकलता है। तो उन वेल्स को हुकूमतें या वो मुतल्लिका कंपनीज बंद कर देती हैं, वो कमर्शियली वायबल ही नहीं होती। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। परवेज लाई इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि मुल्तान में वाक़ है, वो पहले 279 बेड्स पर मुश्तमिल था। अब जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा लोड है इस सरकारी दिल के अस्पताल पे, तो इसको अपग्रेड करने का चौधरी परवेज लाई ने बीड़ा उठाया, अप्रूवल्स वगैरह दी, फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ। मौजूदा निगरान हुकूमत ने उस पर काम किया तो अब उसमें 208 बेड्स मजीद शामिल कर दिए गए। यानी अब ये जो मुल्तान का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है ये 487 बेड्स का हो चुका है, जो कि लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाद दूसरा बड़ा दिल का अस्पताल है पंजाब के रीजन में। याद रखिएगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल कराची में NICVD है, दूसरे नंबर पे पंजाब में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। अब ये मुल्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2500 मरीजों को रोजाना चेक करने की कैपेसिटी रखता है। फिर यहाँ पर 400 गाड़ियां पार्क करने की सहूलियात है। कोई जो आने वाले लोग हैं मरीजों के साथ उनके लिए एक सराय बनाया जा रहा है। 144 बेड्स का एक सराय ज़ेरे तामीर है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में अगर एक मरीज आया है दूर दराज से तो उसके साथ 2-3 अटेंडेंट आते हैं, तो वो अक्सर बेचारे जो हैं वो राहदारियों में या बाहर लॉन में लेटे रहते हैं, जिससे खुद भी बीमार होते हैं और अस्पताल की मैनेजमेंट में भी इशू आते हैं। तो अगर ये सराय का कॉन्सेप्ट आ जाए, जब तक कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता कि अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज को अस्पताल का अमला ही असिस्ट करे, बाहर से उसको अटेंडेंट ना लाना पड़े जैसे इंटरनेशनली होता है, तो उस हिसाब से उस वक्त तक ये सराय बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, लोगों को सहूलियात देंगे और लोगों का लाइफस्टाइल कुछ बेहतर करेंगे। वैसे हम हर दफ़ा कहते हैं कि दिल के मरीज अगर अपने आप को दवाइयों के ज़रिए अपने मामूलात बेहतर करके अच्छा करना चाहते हैं और किसी किस्म का ऑपरेट नहीं करवाना चाहते, मसलन बाईपास, स्टेंट या कोई और प्रोसीजर नहीं करवाना चाहते, तो उन्हें चाहिए कि हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मेडिकल टेलीविजन ज़रूर देखें। डॉक्टर जावेद सब्जवारी जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है, वो बड़ी तफसील से आपको बताते हैं कि दिल के मरीज बगैर किसी किस्म का ऑपरेशन करवाए किस तरह एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, और उनके 30 साल तजर्बे की बुनियाद पर सिर्फ 2 से 3% दिल के मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें कोई ऑपरेट करना पड़ता है, वरना 97% तक लोग ऐसे हैं जो दिल के मरीज होने के बावजूद एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, अपनी खुराक पे काबू रख के, अपनी अद्वियात टाइम पर लेकर और अपने मामूलात जिंदगी प्रॉपरली मैनेज करके। तो उस चैनल का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और स्क्रीन पर उसका थंबनेल तो आप देख ही रहे हैं। आइए आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।